नहीं किया कि वो तो सभी की माता है, तुम्हारी माँ की भी। ये युद्ध सर्वथा अनुचित था। भक्त नहीं, भीरू हो तुम। भक्ति के कारण नहीं, भय के कारण जगत जननी का सम्मान करते रहे। और फिर जब तुमने ये समझा कि माता की ही शक्ति सभी जीवों में समाहित है, तो अपनी धूर्ततापूर्ण कुतर्क से तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी शक्ति उनके समान है? फिर देवी कात्यायनी द्वारा महिषासुर वध को भूलकर तुम इस युद्ध में अपनी सफलता की कल्पना करने लग गए। अधर्मी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसका सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि माता उसी का साथ देती है जो धर्म का पालन करता है। रक्त बीज, तुम तो शुंभ और निशुंभ से भी अधिक आसुरी हो। वो तो अज्ञानी है। अपने अहंकार के कारण वो कभी सत्य को समझ ही नहीं सकते, किंतु तुम्हें तो सत्य ज्ञात था, फिर भी इतना अभिमान कर रहे थे तुम, जिसका अब उचित दंड दूंगी तुम्हें। मैं तुम्हारा भक्षण कर अंत करूंगी तुम्हारा। जय जय माता महाकाली। माता ने रक्त बीज का संहार कर दिया, संहार कर दिया माता ने रक्त बीज का। माता ने रक्त बीज का संहार तो कर दिया, किंतु 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 क्या गणेश जी? किंतु माता के क्रोध का अंत अभी नहीं हुआ है। शीघ्र असुरों के विजय की, मेरी असुर महानायक शुंभ की विजय की सूचना प्राप्त होगी मुझे। असुर महाराज शुंभ! ये तो असुर दूत सुग्रीव का स्वर है। मुझे विश्वास है कि सुग्रीव हमारे विजय की सूचना लेकर आया होगा। असुर महाराज, मुझे अभी ज्ञात हुआ देवी काली ने रक्त बीज और उसके संपूर्ण सेना का अंत कर दिया। असंभव! रक्त बीज का वध असंभव है। मुझे असुर महानायक से दूर ही रहना चाहिए। रक्त बीज का अंत कैसे हो सकता है? उसका रक्त बहता है तो अनेक रक्त बीज उत्पन्न होते हैं। उसका रक्त बहे बिना उसका कोई अंत कैसे कर सकता है? उनका रक्त नहीं बहने दिया देवी काली ने। मेरी सूचना के अनुसार उन्होंने उनका और उनकी संपूर्ण सेना का भक्षण कर लिया। भक्षण? अर्थात
देवी काली ने उन्हें अपना आहार बना लिया। और समाचार तो ये भी है कि अब देवी काली ने निशुंभ, खेचर और उसकी संपूर्ण सेना को अभी इसी क्षण भेजो वहां और उन्हें आदेश दो कि वो जाए और उसका वध कर दे। प्रातःशुंभ, आपने विचार कर लिया है ना? आपको पूर्ण विश्वास है? क्या ये उचित होगा? असुर महाराज, मुझे सुनने की कृपा कीजिए। ना ही मुझे कुछ सुनना है और ना ही कोई विचार करना है। बस मेरे आदेश का पालन किया जाए। जाओ, खेचर और उसकी सेना को भेजो और काली का वध करने का आदेश दे दो। जाओ। असुर महाराज देवी काली से उत्पन्न संकट को समझ ही नहीं पा रहे। रक्त बीज के वध के पश्चात मां काली की रक्त पिपासा और भी तीव्र हो चुकी होगी और अब खेचर और उनके असुरों को उनके निकट भेजने का अर्थ है सीधे मृत्यु के मुख में प्रवेश कराना। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। रक्त, रक्त, मांस, मज्जा, हड्डियां। मुझे रक्त चाहिए, मांस चाहिए मुझे। मेरी पिपासा भी शांत नहीं हुई है। मांस चाहिए मुझे। रक्त, रक्त, रक्त चाहिए मुझे। रक्त चाहिए। रक्त से ही मेरी पिपासा शांत होगी। रक्त दो। रक्त दो। रक्त, रक्त। भूखी हूं मैं, भूखी हूं। रक्त, रक्त दो मुझे। रक्त चाहिए मुझे। रक्त चाहिए। रक्त से ही मेरी पिपासा शांत होगी। रक्त दो। रक्त दो मुझे। रक्त। माता तो और भी उग्र होती जा रही हैं। हमें उन्हें शांत कराने का प्रयत्न करना चाहिए। रक्त चाहिए मुझे। रक्त चाहिए। हमारी गुहार सुनिए माता। शांत हो जाइए माता, कृपा करके शांत हो जाइए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए माता। कृपा करके शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। ये उचित है। योगिनी माताएं माँ से अनुरोध कर रही है कि वो शांत हो जाए। उनकी पुकार अवश्य सुनेंगी माता। अवश्य शांत होंगी वो, है ना मामा जी? मैं तुम्हें कैसे बताऊं गणेश? जितना प्रतीत हो रहा है उतना सरल ये है नहीं। रक्त की भूखी काली को शांत करना कभी भी इतना सरल नहीं रहा। कौन है ये मेरे समक्ष? कौन है? हम सब योगिनी आपकी पुत्री है माता। अपने पुत्रियों के अनुरोध को स्वीकार किया आपने माता। उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि माता अगर आप उग्र अवस्था में रहती तो सर्वनाश हो जाता। भोजन, मेरा भोजन बनोगी तुम सभी। मेरा आहार बनोगी। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। भोजन बनोगी तुम सभी। मैं तुम्हारे रक्त का पान करूंगी। रक्त, रक्त दो मुझे। क्या कह रही है माता? हमारे रक्त का पान करेंगे वो? मुझे रक्त चाहिए। रक्त,
माता की उग्रता के कारण ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है? हाँ गणेश जी, माता तो अपनी योगिनियों का ही भक्षण कर रही है। रक्त चाहिए, रक्त चाहिए, रक्त चाहिए, रक्त, रक्त, रक्त चाहिए मुझे। सर्वनाश का सूचक है ये। देवी काली की उग्रता शांत नहीं हुई है, अभी तो और बढ़ गई है। रक्त चाहिए, रक्त चाहिए मुझे, रक्त चाहिए। उनकी रक्त पिपासा ने उनकी चेतना को अपने वश में कर लिया है। अब वो मात्र अपनी रक्त पिपासा से ही प्रेरित हैं। रक्त चाहिए, रक्त, और रक्त, रक्त चाहिए। मामा जी, फूफा जी, कुछ कीजिए, अन्यथा माता योगिनी माताओं का भक्षण कर जाएंगी। मैं यहाँ खड़े होकर ये अनर्थ होते हुए नहीं देख सकता। माता मेरा अनुरोध अवश्य सुनेंगी, मेरी प्रार्थना सुन वो अवश्य शांत होंगी। मुझे प्रयास करना चाहिए। गणेश, गणेश कहाँ चला गया? हमें भागकर माता कौशिकी के निकट पहुंचना चाहिए, वही हमें माता के आक्रोश से सुरक्षित करेंगी। कहा न मैंने, तुम सभी मेरा भोजन बनोगी। मुझसे बचकर कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? मेरे मुख में प्रवेश करो, आहार बनो मेरा। क्षमा कर दीजिए माता। हटो। मुझे क्षमा कीजिए माता, मैं तो बस योगिनियों की रक्षा करने का प्रयास कर रही हूँ। धृष्टता की है तुमने, मेरे भोजन को मुझसे दूर करने का अपराध किया है। अब तुम बनोगी मेरा भोजन। हमारी रक्षा कीजिए माता, हम पे दया कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए माता, दया कीजिए माता, रुक जाइए माता। गणेश, गणेश, धृष्टता की है तुमने, मेरे भोजन को मुझसे दूर करने का अपराध किया है। अब तुम बनोगी मेरा भोजन। नहीं, मुझे शीघ्र माता को रोकना होगा। गणेश, रुक जाइए माता, रुक जाइए। गणेश माँ काली के निकट चला गया। कहीं अब वो भी संकट में ना आ जाए। माता, मैं आपका पुत्र गणेश आपसे विनती करता हूँ माता, कृपया शांत हो जाइए माता, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माता आप जाइए। कदाचित गणेश माता को शांत करने में सफल हो गया है। अब सब उचित होगा। कौन हो तुम? किसी गणेश से परिचित नहीं हूँ मैं, मुझे भूख लगी है। अपनी भूख मिटाऊंगी, जो मेरे समक्ष आएगा उसका भक्षण करूंगी मैं, उसका रक्तपान करूंगी मैं। अर्थात माता तो अभी भी शांत नहीं हुई है। माता तो गणेश पर वार करने जा रही है। अनुज गणेश, गणेश जी, कुमार कार्तिकेय। यह स्वर कहां से उत्पन्न हुआ? गणेश ये क्या करने जा रहे थे तुम? अपने जीवन को संकट में क्यों डाल रहे थे?
माता का क्रोध तो चरम पर है। वो अवश्य तुम्हारा भक्षण कर जाती है इस अवस्था में। भैया, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं। उन्होंने तो मुझे, अपने पुत्र को भी नहीं पहचाना। हमें इस संकट का कोई ना कोई समाधान ढूंढना ही होगा भैया, क्योंकि जैसे जैसे माँ का क्रोध बढ़ेगा वो और विनाश का कारण बनेगा। हम पे दया कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए माता, दया कीजिए माता। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, आप कुशल तो है ना? हम दोनों कुशल हैं देवराजेंद्र। माँ, तुम सबका रक्तपान करूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। माँ का ध्यान तो हम पर ही है। वो यहीं आ रही है। अब हम संकट में हैं। माता कहीं हमारा रक्तपान करने तो नहीं आ रही? ये आपने क्या कर दिया इंद्रदेव? गणेश जी की रक्षा तो कुमार कार्तिकेय ने कर ली, किंतु ऊंचे स्वर में आपने उन्हें पुकार कर आपने माता का ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर दिया। अब उन्हें ज्ञात हो गया है कि हम सभी इस टीले पर स्थित हैं। अब कहीं हम सब माँ का भोजन ना बन जाए। सूर्यदेव, आप उचित कह रहे हैं। अब तो हम सभी संकट में पड़ सकते हैं। देवगण, माता इसी ओर बढ़ रही है। अब हमें यहाँ से भागकर अपने प्राणों की रक्षा करनी होगी। चलिए। भागिए देवगण, भागकर स्वयं को सुरक्षित कीजिए। सभी रक्त चाहिए मुझे। तुम सभी बार बार मुझे रक्त से वंचित कर रहे हो, किंतु अब मैं तुम्हारा रक्तपान अवश्य करूंगी। क्या करें, कैसे बचाएं देवताओं को इस संकट से? असुरों की पंजाब। भैया, मामा जी, फूफा जी, माता देवताओं का पीछा करेंगी, और यदि मैंने कोई उपाय नहीं किया तो कदाचित उनका आखेट भी कर लेंगी माँ। अब मुझे ही देवताओं की सहायता करनी होगी, और ये मैं कैसे करूँगा ज्ञात है मुझे। इसलिए जब तक मैं लौटकर नहीं आता, आप सब यही मेरी प्रतीक्षा कीजिए। ठहरिए देवगणों, आप सभी विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो दिशा परिवर्तन कीजिए। गणेश जी, हम माता काली से अपनी रक्षा कर रहे हैं, उनका भोजन बनने से अपने आप को बचा रहे हैं, तो हमें इसी दिशा में भागना होगा ना? सूर्यदेव, बिना विलंब किए मेरा सुझाव स्वीकार कीजिए और मेरे पीछे आइए। गणेश जी, उस दिशा में जाना हमारे लिए आत्मघात के समान होगा। ये आप हमसे क्या करवा रहे हैं? प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? काली का भोजन तो मैं भी नहीं बनना चाहता, तो फिर उधर क्यों जाए प्रभु? मेरा विश्वास कीजिए आप सभी, और चलिए मेरे साथ देवगणों। प्रथम पूज्य गणेश जी ले जा रहे हैं तो उचित ही होगा। वो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, हमें उनके अनुसार उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सारे देवगण तो इसी ओर आ रहे हैं। रक्तपान, मुझे इनका रक्तपान करना है। गणेश सभी देवताओं को माता की ओर क्यों ले जा रहा है? रक्त चाहिए मुझे। तुम सभी का भक्षण कर अपनी रक्त पिपासा बुझाऊंगी मैं। शीघ्रता से इस शिला के पीछे छिप जाइए देवगणों, ताकि आप सब माता की दृष्टि से बच सके। कहाँ गए सब? कहाँ गए? मेरा रोष और मत बढ़ाओ। रक्त चाहिए